myself Bashar. Welcome to my YouTube channel Tech Foxes ऑफिशियल चैनल। 3D एनिमेशन की दुनिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हमारी 3D एनिमेशन की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस पर वक्त मिलती जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सीखेंगे। अपना ब्लेंडर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं सीखी, ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमारी पिछली प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, ताकि हम इसको इन फ्यूचर यूज़ कर सकें अपनी 3D एनिमेशन के लिए। तो हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर ब्लेंडर ओपन हो चुका है। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम अपने ब्लेंडर के जनरल मोड के अंदर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम काम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले जब भी आप अपना कोई ब्लेंडर का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो आपको तीन चीज़ें तो लाजमी दिखाई देंगी, जो कि एक क्यूब होगा, एक कैमरा होगा और एक हमारे पास हमारी लाइट होगी, जो कि हम इन फ्यूचर देखेंगे कि इनका क्या काम है, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं इनको डिलीट करूंगा अपने लैपटॉप के ऊपर मौजूद डिलीट के बटन के साथ, या फिर कंट्रोल Z करके मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूं ऐसे। या इसके अलावा हमारे पास एक और शॉर्ट की है X पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास डिलीट का ऑप्शन खुलेगा, उसको हम क्लिक करेंगे और हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब हम अपने ब्लेंडर के प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स लाते कैसे हैं, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये एक 3D एनिमेशन की दुनिया है, एक वर्ल्ड है, ये उसका वर्ल्ड ओरिजिन है हमारे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंपोर्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो आएगा कहाँ, किस जगह पर प्लेस होगा, क्या यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या कहाँ पर आएगा? जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है ना नंबर 2। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हम मैश पर जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब था। अब क्यूब को हम इंपोर्ट करने के लिए क्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें हमारे पास क्यूब आ चुका है। हम अगर इसको जूम इन या जूम आउट करना चाहें तो हम अपने स्क्रॉल को स्क्रॉल करेंगे अपने माउस से, तो हम इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसको बड़ा करके देखना चाहें या छोटा करके देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं। ये दरअसल हमारे वर्ल्ड ओरिजिन से फासला हो जाएगा। अब हमारे पास हमारा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड ओरिजिन के ऊपर ही था। हम अगर कर्सर को कहीं और ले जाना चाहें या हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं और इंपोर्ट करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे? मसलन हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट वर्ल्ड ओरिजिन पर ना आए, हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी और जगह पर प्लेस करवाएं। उसके दो तरीक़ाकार होते हैं कि यार देखो, हम या तो ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड ओरिजिन पर लाएं और उसको मूव करके कहीं और ले जाएं, ठीक है, वरना हम एक और तरीका का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम कर्सर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम कहीं भी अपने कर्सर से क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारा कर्सर यहाँ आ चुका है। अब मैं ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ तो आप देखिएगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर आने की बजाय यहाँ आया है। अगर अब हम कहीं और क्लिक करेंगे हमारा कर्सर वहाँ आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड ओरिजिन पर आ जाए, तो हम शिफ्ट S दबाएंगे। अब हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे कर्सर से खुलकर आ गए हैं।
हम सिंपली जाएंगे कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन पर, जिसके थ्रू हमारा कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पर आ जाएगा। हम इसको क्लिक करेंगे। अब ये हमारा कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन पर आ गया है। आपने कर्सर का काम तो देख लिया कि कर्सर का काम क्या है, और भी कई काम हैं जो कि हम इन फ्यूचर देखेंगे कि कर्सर के और मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सिस क्या है, 2D और 3D के अंदर फ़र्क क्या है, और अपने ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कैसे करवाते हैं, या हम इसको स्केल करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, जैसे भी हम अपने ऑब्जेक्ट को ढालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी प्लेलिस्ट को सेव करना और फॉलो करना मत भूलिएगा।